जब देश के आसमान पर खतरे के बादल मंडराते हैं, तब जरूरत होती है ऐसे हथियारों की जो दुश्मन की हर चाल को हवा में ही नष्ट कर दे। ऐसा ही एक दृश्य हाल ही में देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान ने जब राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइलों से हमले शुरू किए, तब भारत ने सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं दी, बल्कि एक मजबूत संदेश भी दिया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस पूरे अभियान में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, वो था S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। रूस से प्राप्त यह उन्नत प्रणाली पहली बार असली युद्ध जैसे हालात में इस्तेमाल की गई और इसने शानदार प्रदर्शन भी किया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करता है, इसमें कितने प्रकार की मिसाइल होती है, MTCR समझौता क्या है, भारत इसमें शामिल हुआ तो भारत को इससे क्या क्या लाभ हुए, और पाकिस्तान और चाइना इसमें शामिल नहीं है, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान उनको झेलने पड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हमने रूस से खरीदा है। रूस ने भारत को 5 ऐसे रेजिमेंट यानी 5 ऐसी यूनिट दी है। जो आपको यहाँ पर ट्रक दिख रहे हैं वो S-400 है। तो इस तरह के जो ट्रक है हमने 5 खरीदे हैं। इसके लिए हमने रसिया को 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं। जो पहला रेजिमेंट था वो हमें मिला था 2021 में। ये पांचों जो यूनिट हैं, पांचों जो रेजिमेंट हैं, वो भारत ने अलग अलग क्षेत्रों पर भारत की सुरक्षा के लिए तैनात किए हैं। 2 हमने पाकिस्तान की तरफ, 2 हमने चाइना की तरफ, और एक जो है हमने दिल्ली की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। तो इस तरह से हमने 5 यूनिट मतलब 5 रेजिमेंट रूस से खरीदे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितने भागों में बटा हुआ है और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। देखिए, ये पूरा एक ट्रक होता है और एक ट्रक के अंदर 4 यूनिट होती है। देखिए, उसी एक ट्रक में सबसे पहला होता है सर्विलेंस रडार, इसके बाद होता है कमांड व्हीकल, और इसके बाद एंगेजमेंट रडार उसमें शामिल होती है। इसी के साथ साथ लॉन्च व्हीकल भी एक ही ट्रक में शामिल होती है। लगता तो एक ट्रक है, लेकिन उसके अंदर 4 यूनिट में अलग अलग बटा हुआ होता है। ये चारों यूनिट सिर्फ 5 मिनट में बन सकती है और तैयार हो सकती है। एक एक को करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विलेंस रडार की। दोस्तों, जो सर्विलेंस रडार है वह बहुत दूर तक देख सकता है। इसको हम बिग बर्ड भी कहते हैं। यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को और मिसाइलों को 600 किलोमीटर के दायरे में देख सकता है। मतलब भारत से 600 किलोमीटर के दायरे में यदि दुश्मन का एयरक्राफ्ट होगा, ड्रोन होगा, मिसाइल होगी, तो उसका पता लगा सकता है, उसको अच्छे से जान सकता है और एक ही बार में 300 टारगेट को देख सकता है और उनको लॉक कर सकता है। जैसे सर्विलेंस रडार आपको यहाँ पे दिख रहा है, 300 टारगेट अलग अलग तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। एक ड्रोन आ रहा है, एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो उन सभी को यहाँ पर देख सकता है 600 किलोमीटर के दायरे में। इसके बाद सर्विलेंस रडार जो है उसका काम यहाँ पर पूरा हो जाता है। वो टारगेट को हिट नहीं करता, केवल पहचानता है। सर्विलेंस रडार के बाद में आता है कमांड व्हीकल। मतलब ये जो सर्विलेंस रडार है वो कमांड व्हीकल को पूरी सूचना दे देता है। यह एक कंप्यूटर यूनिट होती है। यहाँ पर 5 लोग बैठे हुए होते हैं और फैसला लेते हैं कि जो मिसाइलें हैं उनमें से कौन सी मिसाइल को छोड़ना है और कहां पर दागना है। मतलब कमांड व्हीकल में निर्णय लिया जाता है। सर्विलेंस रडार जो है केवल जांच करता है कि कौन कौन सी मिसाइल और किस तरह की मिसाइल आ रही है। कमांड व्हीकल के बाद यहां पर निर्णय होता है और अब काम आता है आपका लॉन्च व्हीकल। इसमें क्या होती है, बहुत सारी मिसाइलें होती है। यह एक तरह का ट्रक होता है। इसमें 4 ट्यूब लगे हुए होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 4 ट्यूब लगे हुए होते हैं। इसमें अलग अलग तरह की मिसाइलें होती है और ये टोटल 400 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी मिसाइल को फोड़ सकता है, किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन को नष्ट कर सकता है। इसको और आसान तरीके से समझाता हूं। देखिए, सर्विलेंस रडार जो है वो सबसे पहले तो 300 टारगेट को देखेगा और 600 किलोमीटर के दायरे में पता लगा लेगा कि कौन सा ड्रोन आ रहा है, किस तरह की मिसाइल आ रही है। फिर ये सूचना देगा कमांड व्हीकल को। कमांड व्हीकल अच्छे से निश्चित करेगी। यहाँ पर 5 लोग बैठे होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह की मिसाइल को छोड़ना है, और मिसाइल छोड़ी जाती है लॉन्च व्हीकल के माध्यम से। इसमें 4 तरह की मिसाइल होती है। इसमें 4 ट्यूब होते हैं, उसमें अलग अलग तरह की मिसाइल होती है। और 400 किलोमीटर के रेडियस में यदि कोई भी सामने से टारगेट आ रहा है, जैसे ड्रोन आ रहा है ना, F-16 आ रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो उसको यहाँ पर हमले के लिए 400 किलोमीटर में आते से जो लॉन्च व्हीकल है यहाँ से मिसाइल
चल जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एंगेजमेंट रडार। देखिए यहाँ से लॉन्च व्हीकल से क्या चल गई, मिसाइल चल गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगेजमेंट रडार है ना दोस्तों, वो मिसाइल को सही रास्ता दिखाता है। जैसे हमारा जीपीएस होता है उसी तरह से एंगेजमेंट रडार जो है वो मिसाइल को सही टारगेट को हिट करने के लिए रास्ता दिखाता है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक साथ में दो मिसाइलों को दागा जाता है। मान लीजिए एक मिसाइल गलती से चूक गई, ठीक है, तो दूसरी मिसाइल टारगेट को तुरंत हिट कर सके और उसको हवा में ही नष्ट किया जा सके। तो आपको इतना समझ आ गया होगा दोस्तों कि सर्विलेंस रडार क्या होता है, कमांड व्हीकल क्या होती है, लॉन्च व्हीकल और एंगेजमेंट रडार क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो लॉन्च व्हीकल होती है ना, इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती है, सभी का काम अलग अलग तरह का होता है, उनको देख लेते हैं। देखिए उसमें जो सबसे पहले 4 आपने यहाँ पर ट्यूब देखे होंगे, चारों में अलग अलग तरह की मिसाइलें होती है। तो जो सबसे पहली नंबर की होती है वो होती है 40N6E नाम की, जो कि सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होती है। इसकी रेंज होती है 400 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर के रेडियस में यदि कोई भी एयरक्राफ्ट आता है, कोई भी मिसाइल आती है, तो ये वाली मिसाइल को चलाया जाएगा, जिसका नाम क्या है 40N6E। इसकी जो स्पीड होती है दोस्तों वो होती है मैक 14, मतलब ध्वनि या फिर आवाज की गति से 14 गुना तेज यह चल सकती है। इसके बाद लॉन्च व्हीकल में अगली मिसाइल होती है 48N6E2, जो कि मिड रेंज की मिसाइल होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो मैक 6 की होती है। ये टारगेट करती है फाइटर जेट को, जैसे F-16 हुआ, राफेल हुआ, उसको नष्ट कर सकती है। इसके बाद जो अगली मिसाइल होती है उसका नाम है 9M96E2, जिसकी जो स्पीड होती है वो 3 मैक की होती है। यह छोटे ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। इसी के साथ साथ अगली मिसाइल आती है, वो होती है, उसका नाम है हमारा 9M96E। ये 40 किलोमीटर के रेडियस में यदि कोई मिसाइल पहुंच जाती है, मान लीजिए बहुत अंदर कोई मिसाइल पहुंच गई या फिर बहुत ही नज़दीक से कोई हमला किया गया है, तो इस वाली मिसाइल को दागा जाता है। इसका नाम क्या है 9M96E। यह काफ़ी फास्ट होती है और छोटे टारगेट को तुरंत हिट कर सकती है। इसका यूज जो है आखिरी लाइन की रक्षा के लिए किया जाता है। मान लीजिए बहुत ही पास में यदि कोई टारगेट आ गया है ना, और वो आपके 3 मिसाइलों से चूक गया है, तो इस वाली मिसाइल को हिट किया जाता है। जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, फौरन, मतलब 5 मिनट में पूरी तरह से यह तैयार हो जाता है। सबसे पहले बिग बर्ड यानी सर्विलेंस रडार जो है वो टारगेट को ट्रैक करता है 600 किलोमीटर के रेडियस में। इसके बाद कमांड पोस्ट फैसला लेता है कि कौन सी मिसाइल को दागना है। यहाँ पर 5 मेंबर बैठे होते हैं। इसके बाद एंगेजमेंट रडार, जिसको हम ग्रेव स्टैंड भी बोलते हैं, वो टारगेट को लॉक करता है और लॉन्च व्हीकल के माध्यम से ही मिसाइल को छोड़ा जाता है। तो इस तरह से पूरा हमारा S-400 सिस्टम जो है वो काम करता है। तो अब आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं MTCR समझौता क्या है, भारत इसमें शामिल हुआ तो भारत को इससे क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। दोस्तों, MTCR का फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इसमें टोटल वर्तमान में 35 सदस्य शामिल है और यह एक अनौपचारिक राजनीतिक समझौता है। भारत इसमें शामिल हुआ था 27 जून 2016 को। अब भारत जो है MTCR में शामिल हुआ तो उससे भारत को क्या क्या लाभ हुए। देखिए दोस्तों, भारत जो है 300 किलोमीटर से अधिक या फिर उससे कम रेंज की सारी मिसाइलें बना सकता है, उनको बेच सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ सर्विलांस ड्रोन जो है उनका निर्माण कर सकता है, किसी भी देश को बेच सकता है। अब देखिए दोस्तों, कहीं कहीं खबरों में आता है क्या चाइना के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इसका उत्तर होगा हाँ भी और ना भी। देखिए 2014 में रूस और चाइना के बीच में समझौता हुआ था, जिसके तहत चाइना को S-400 दिया जाना बात हुई थी, तय हुआ था। लेकिन रूस ने जो है S-400 दिया तो है, लेकिन उसकी जो रेंज है ना वो 300 किलोमीटर की है। भारत के पास जो रेंज है वो है 400 किलोमीटर की, मतलब हम 400 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई भी ड्रोन आता है, एयरक्राफ्ट आता है, तो उसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन चाइना जो है वो 300 किलोमीटर की रेंज का पालन करता है, मतलब उसको 400 किलोमीटर रेंज वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दिया गया है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो 2021 का है, मतलब हमारे पास लेटेस्ट मॉडल है, जबकि चाइना के पास कौन सा है 2014 का। तो इस तरह से हमारे पड़ोसी देशों की यदि हम बात करें, दोनों की तुलना करें, तो वर्तमान में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ भारत के पास है। भारत के पास सबसे ज्यादा ताकत है। आशा करता हूं कि आपको ये वाला जो मिसाइल सिस्टम है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।